इस वीडियो में हम राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु केतु, जैसे कि हम जानते हैं, राहु पितरों का कारक है और केतु कुलदेव का कारक है। अब ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं? राहु जो है वो आपके पिछले जन्म में कोई इच्छा जो पूरी ना हुई हो उसे इंडिकेट करता है, और केतु आपका कोई फ़र्ज़ जो आपने नहीं निभाया उसे इंडिकेट करता है। इन्हें जो है छाया ग्रह बोला जाता है। अब ये राहु केतु आपकी कुंडली में जिस भाव में होंगे, यानी कि आपके लग्न से जिस भाव में होंगे उस भाव से रिलेटेड जो है, अगर केतु होगा तो जो है उससे रिलेटेड वो जितना भी फ़र्ज़ निभाएं उस भाव के लिए, उस भाव को, वो भाव आपको कोई श्रेय नहीं देगा। अब राहु की हम बात करें, आपके लग्न से जिस भाव में राहु होगा उस भाव को, उस भाव से रिलेटेड कितना भी दे दीजिए आप, वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, कभी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अब उदाहरण के अकॉर्डिंग अगर हम इसे समझें तो आपका कोई सा भी लग्न हो, मान लीजिए आपके लग्न से चौथा भाव, फोर्थ हाउस, ये क्या इंडिकेट करता है? आपकी मम्मी को इंडिकेट करता है। उसमें उस भाव में जो है केतु बैठा है। अब केतु क्या करेगा? उस भाव में बैठने से फ़र्ज़ आप अपनी मम्मी के लिए जो है जितना भी कुछ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मंदिर तक भी अगर बनवा लें, आपको वो कोई श्रेय नहीं देंगी। वो इन द सेंस आपको जो है आपकी बड़ाई वगैरह नहीं करेंगी, ना आपको कोई एनकरेजमेंट टाइप का कुछ आपको बोलेंगी। वो क्या बोलेंगी? तेरा फ़र्ज़ है, तू कर रहा है, कर। एकदम, मतलब इसको कुछ समझेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ़र्ज़ जो है माँ के लिए जो करना था वो पिछले जन्म में आपने निभाया नहीं, तो इस जन्म में आप कितना भी कर लें वो जो है ज़्यादा आपको, आपकी बड़ाई करने या आपको एनकरेज करने जैसे कोई बात नहीं करेंगी। एकदम उनको लगेगा कि इसका फ़र्ज़ है, ये कर रहा है, कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना उन्हें। अब यही नाइन्थ प्लेस में अगर केतु हो तो इसको कैसे हम समझें? नाइन्थ प्लेस, नाइन्थ भाव, वो क्या इंडिकेट करता है? पापा को। तो इस जन्म में आप अपने पापा के लिए जितना भी कुछ कर लें, वो उन्हें जो है कुछ बहुत बड़ा लगेगा ही नहीं, आप जितना भी उनके लिए कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो जो पापा का फ़र्ज़ है आपने ठीक से नहीं निभाया था, या आपने निभाया ही नहीं। ये चीज़ केतु इंडिकेट करता है। अब राहु पे आ जाइए। राहु, अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में प्लेस है, बैठा है आपकी कुंडली में, आपका कोई सा भी लग्न हो, फोर्थ हाउस में अगर राहु है, तो राहु क्या है, क्या बताया हमने? अनसेटिस्फैक्ट्री। कितना भी दे दो वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो फोर्थ, चौथा भाव जो है आपको, आपके प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ इंडिकेट करता है। इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ आ जाएं, कोई सी भी गाड़ी ले लें, ये सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। यही हाल क्या है, घर का भी है। घर भी जितने भी हों ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब नौवें भाव में अगर राहु जाके बैठ गया आपकी कुंडली में, आपके लग्न से नौवां भाव राहु पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपके पापा आपके लिए जितना भी कुछ कर लें, आप सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। जितना भी कुछ कर लें नहीं, वो कितना भी आपको दे दें, वो अपनी प्रॉपर्टी दे दें,
या आपने जो कोर्स पढ़ने के लिए उनके लिए उनसे पूछा, जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनसे पूछा, और बाइक मांगी, कार मांगी, जो कुछ भी आपने उनसे मांगा हो और उन्होंने दिया हो, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे आप। तो ये जो है राहु और केतु जो है आपके कुंडली में आपके लग्न से जिस भाव में बैठे होंगे, तो ये इस टाइप का जो है एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि इनका जो कारक है ये इन्हीं सिचुएशंस के कारक हैं ये दोनों। अब मेनली केतु के लिए एक और चीज़ हम क्या कहेंगे, ये जिस भी भाव में बैठें उस भाव से रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड इशू पैदा करता है। अब फोर्थ भाव ही ले लीजिए, घर से रिलेटेड कोई ना कोई सरकारी इशू होगा उसमें। अब कैसे होगा, जैसे कि आपका घर है, आपने जो है सरकारी ज़मीन थोड़ी सी उसके ऊपर जो है थोड़ा सा आपने कुछ एक्सटेंड किया आपने अपना घर, या फिर आपने घर उस जगह ले लिया है जहाँ पर जो है हाईवे बनने वाला है या सरकार सड़क निकालने वाली है, या वहाँ कोई पार्क वगैरह बनना है, वो थोड़ी सी जो दीवार है आपके घर को टच करते हुए या थोड़ा सा भाग जो है कट करते हुए जाएगा। तो इस टाइप की जो है इशू ये करेगा। डॉक्यूमेंट देखिए, जिस भाव में केतु बैठा है तो उस भाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पक्के होने चाहिए आपके पास, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट पूरे रहते हैं तभी बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं होंगे तो सोचिए क्या होगा। तो ये अगर आप मान लीजिए आपके 10वें भाव में केतु बैठ गया, अब आपको भूल कर भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जैसे एक्सपीरियंस लेटर जो है नकली बना लिया, तो या आपकी मार्कशीट वगैरह नकली बना ली, तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ों से आप सावधान रहें, ये नकली ना बनाए, वरना ये लीगल इशू तक में पहुंचा देगा आपको। तो राहु केतु के बारे में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।